यह हमारा इलाका है। भारतीय सीमा पुलिस के गश्ती दल के कमांडर कर्म सिंह ने जोर से चिल्लाकर यही कहा था। पहाड़ी के ऊपर दाएं और बाएं खड़े चीनी सैनिकों ने इसका जवाब दिया धुआंधार गोली से। टॉमी गन, हैंड ग्रेनेड, मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों की दंदनाहट से हिमालय की 16,000 फीट ऊंची कुंगका दर्रे की चोटी थर्रा उठी थी। इससे एक दिन पहले 19 अक्टूबर 1959 का दिन था। शाम के वक्त एक भारतीय गश्ती दल लद्दाख की चांगचेनको वैली के हॉट स्प्रिंग पर गया था। शाम तक 2 टुकड़ियां लौट आईं, लेकिन एक टुकड़ी का कुछ भी पता नहीं था। इसमें ख्यालीराम, सोनम दोरजे और चेतन थे। अगली सुबह कमांडर त्यागी और कर्म सिंह 20 सिपाहियों को लेकर उनकी तलाश करने निकले। उन्होंने हॉट स्प्रिंग से 5 मील उत्तर में घोड़ों के पैरों के निशान देखे। त्यागी पीछे खड़े थे और कर्म सिंह आगे बढ़ गए। तब कर्म सिंह के पास कोई हथियार नहीं था। वह अभी 600 गज ही आगे बढ़े थे कि सामने की पहाड़ी पर चीनी सैनिक दिखाई दिए। सिपाहियों ने चीनियों से कहा कि वे उनका इलाका खाली कर दें। चीनी सैनिकों ने इशारे से कहा कि वह हथियार डाल दें। कर्म सिंह ने चीनी फौज के सामने अपने हाथ में मिट्टी उठाकर यह ज़मीन हमारी है यह इशारा किया। आप यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना सुनते ही चीनी सेनापति ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब कुछ भारतीय सिपाही पत्थर की आड़ में छिप गए और कुछ धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे। कई घंटे बाद भी जब गोलीबारी नहीं रुकी, तब कर्म सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। 9 सिपाही शहीद हुए, 10 को बंदी बना लिया गया। एक चीनी सैनिक भी मारा गया। चीनी सैनिकों की लाश भारतीयों से ही उठवाई गई। मक्खन लाल नाम के घायल सिपाही को उठाने का काम कर्म सिंह और 2 सिपाहियों को दिया गया। मक्खन लाल के पेट में गोली लगी थी। उन्हें 2 मील के फासले पर चांग नदी के किनारे 2 चीनी सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। बाकी सभी को बंदूक की नोक पर धकेलते हुए चीनी कैंप में ले जाया गया। मक्खन लाल का क्या हुआ आज तक कुछ मालूम न चला। इसी घटना के ठीक 3 साल बाद 1962 में ही चीन ने सीधे तौर पर भारत से जंग छेड़ दी थी। ये किस्सा तो लद्दाख का था, लेकिन इसके 3 साल बाद भारत और चीन में जो लड़ाई हुई उसकी जद में भारत का उत्तर पूर्वी छोर अरुणाचल भी आ गया। लद्दाख से लगभग 3500 किलोमीटर दूर स्थित अरुणाचल के आधे हिस्से पर चीन ने तब कब्जा कर लिया था। चीन आज भी अरुणाचल के लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से को अपना बताता है। वह इस इलाके को जैनग्यान के नाम से संबोधित भी करता है। चीन की अरुणाचल पर नज़रें तो हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब ड्रैगन ने 1962 की लड़ाई में इसके बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, फिर क्यों युद्ध खत्म करते ही यहाँ से सेनाएं वापस बुला ली। आज झरोखा में हम पड़ताल करेंगे इसी मुद्दे की जो 1962 की जंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। बीजिंग हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर नज़रें गड़ाए रहता है और इसे दक्षिणी तिब्बत भी कहता है, लेकिन सवाल ये है कि 1962 के युद्ध के दौरान वह इस क्षेत्र से पीछे क्यों हट गया था, वह भी तब जब उसे युद्ध के बाद कोई बड़ा खतरा नहीं था। रणनीतिक विशेषज्ञ अभी तक इस मामले की वजहें तलाशते रहते हैं। चीन ने बार बार भारतीय प्रधानमंत्रियों के अरुणाचल दौरे पर भी आपत्तियां जताई हैं। दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक मामलों के विभाग के प्रमुख रहे हर्ष पंत ने बताया था कि सबसे बड़ी समस्या मैकमोहन लाइन की अस्पष्टता को लेकर थी। उन्होंने बीबीसी से कहा था कि चीन इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर उठाकर इसे आगे बढ़ाते रहना चाहता है, लेकिन वह कभी भी इस पर सक्रिय नियंत्रण नहीं रखना चाहता। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी थी कि इस युद्ध में अरुणाचल की जनता ही चीन के खिलाफ खड़ी थी।
साल 1914 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, शिमला में भारत और तिब्बत की तब की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते पर ब्रिटिश सरकार के प्रशासक और तत्कालीन तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि सर हेनरी मैकमोहन ने हस्ताक्षर किए थे। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। मैकमोहन ने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए लाइन का प्रस्ताव रखा था। बाद में चीन ने इस लाइन को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह तिब्बत को संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सक्षम संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता था। कई दूसरे एक्सपर्ट्स और सैन्य इतिहासकारों ने 1962 युद्ध के बाद अरुणाचल से चीनियों के पीछे हटने का दूसरा दृष्टिकोण दिखाया। एक विशेषज्ञ के अनुसार उस वक्त चीन पर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और भारत को अमेरिका ब्रिटेन से हथियारों की आपूर्ति का आश्वासन मिल चुका था। क्योंकि वह शीत युद्ध का समय था और चीन की अमेरिका के साथ तीखी प्रतिद्वंदिता भी थी। अमेरिका ने 1979 तक चीन को मान्यता भी नहीं दी थी और भारत चीन युद्ध के बाद अमेरिका भारत की सहायता के लिए आगे आने की योजना बना रहा था। चीन युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप से डरता था, इसीलिए जल्द से जल्द इसे रोकना चाहता था। चीन वियतनाम युद्ध और गृह युद्ध में उलझा हुआ था और इसीलिए वह युद्ध को आगे बढ़ाकर इस मोर्चे को जारी नहीं रख सकता था। एक पक्ष ये भी है कि तेज़ी से सर्दियां लौट रही थी। सर्दी ज़्यादा होने पर पीएलए के इस विस्तार को कमज़ोर आपूर्ति लाइन के जरिए बनाए रखना नामुमकिन था और मैकमोहन लाइन के इस पार सैनिकों की तैनाती भी असंभव हो जाती। अगर भारत कहीं से भी चीन को इस क्षेत्र में पटखनी दे देता तो 1962 के युद्ध में चीन ने जो कामयाबी हासिल की थी वह बेकार हो जाती। बर्फबारी की वजह से अगर चीन की सप्लाई चेन पर असर पड़ता तो उसकी आर्मी एक खतरनाक हालत में पहुंच जाती। भारत के पास इस इलाके में कभी भी सेना पहुंचाने की बढ़त मौजूद थी। हालांकि किंग्स कॉलेज लंदन में इतिहास शिक्षक बेरेनिस ग्योर्ड रिचर्ड का इस विषय पर एक अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने द हिंदू में लिखा था, इस बात के बहुत से सबूत हैं कि पीपल्स रिपब्लिक चाइना का इस इलाके पर कब्जा एक तरह से लोकल लोगों के साथ संपर्क बनाने की रिहर्सल थी। यह तर्क देते हुए कि उस समय इलाके के लोगों के दिल और दिमाग पर न तो चीन और न ही भारत को लेकर महत्वपूर्ण पकड़ थी। दोनों ही उन्हें सुशासन और समृद्ध भविष्य का सपना दिखाकर प्रभावित करने की होड़ में थे। जब चीनी सैनिक यहाँ आए तो अपने साथ उपहार और विदेशी सामान भी लाए थे और लोगों को यह समझाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उनके धर्म, रीति रिवाजों और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। बेरेनिस ने एक किताब भी लिखी जिसका शीर्षक था शैडो स्टेट्स, इंडिया, चाइना एंड द हिमालयाज। वह यह कहकर अपनी बात खत्म करती हैं कि जंग सिर्फ ज़्यादा इलाके जीतने या भारत को सबक सिखाने के बारे में नहीं था जो चीन ने किया भी, बल्कि यह लोगों के दिल और दिमाग को जीतने से भी जुड़ा था। चीन ने जंग तो जीती लेकिन लोगों को न जीत सका। अरुणाचल के मूल निवासी चीनी घुसपैठ से खुश नहीं थे। उन्हें पता था कि चीन ने किस तरह से तिब्बत में दमन की नीति चलाई थी। ऐसे में चीन का दांव उल्टा पड़ गया। वहीं सच ये भी है कि जंग में चीन ने अपने असल मकसद को हासिल कर लिया था। उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था और तिब्बत को झिंजियांग प्रांत से जोड़ दिया था। उसका मुख्य रणनीतिक मकसद तिब्बत और झिंजियांग के बीच सड़क को सुरक्षित करना था। भारत की अग्रिम चौकियों को हटाने में उसे कामयाबी मिल चुकी थी। चीन मैकार्टनी मैकडोनाल्ड की उस लाइन पर पहुंच गया था जहां तक वह अपनी सीमा होने का दावा करता था। सबसे बढ़कर चीन भारत को बताने में कामयाब रहा कि वह भविष्य में तिब्बत के मुद्दे में हस्तक्षेप न करे। चलते चलते 20 अक्टूबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 2011 लीबिया पर 40 साल तक राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद गद्दाफी को मारा गया। 1940 नीदरलैंड में राशन में पनीर भी मिलना शुरू हुआ। 1920 पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद के किसी विषय को इस शो में शामिल कराना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका विचार भी इस शो का हिस्सा बने। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।